Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. You are welcome in my YouTube channel The Physics School. Student, this is a channel where you can find the real concept of physics in easiest way. And today our discussion topic is all about the product of two vectors. आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग सीखेंगे कि हम लोग दो वेक्टर को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो तरीके यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि हम लोग बेसिकली दो तरह से दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम लोग वेक्टर्स को दो तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले को हम लोग नाम देंगे स्केलर प्रोडक्ट का और सेकंड को हम लोग नाम देंगे वेक्टर प्रोडक्ट का। अब देखिए बारी बारी इनको डिफाइन कर लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है स्टूडेंट? अगर हम लोग दो वेक्टर ए और बी को मल्टीप्लाई करें और इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलनी है अगर वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग नाम देंगे स्केलर प्रोडक्ट का। सिमिलरली अगर हम लोग दो वेक्टर ए एंड बी को मल्टीप्लाई करें और इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलनी है वो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग नाम देंगे वेक्टर प्रोडक्ट का। अब देखिए दोनों केसेस में हम यहाँ पे दो वेक्टर ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आया जब हम इन्हें ऑन पेपर लिखेंगे तो किस तरह से कोई ऐसा सैम्बल होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें ये सैम्बल यूज़ हुआ है तो इनका रिजल्टेंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे एक सैम्बल हम इनको असाइन करेंगे, सैम्बल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का सैम्बल क्या होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें स्केलर प्रोडक्ट का जिसमें हम लोग दो वेक्टर ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें अगर स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो इन दो वेक्टर के दरमियान जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है स्टूडेंट वो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे डॉट का। ये डॉट लगा देंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए डॉट बी और ये डॉट रिप्रेजेंट करेगा जब भी हम लोग ऑन पेपर जब भी कहीं पे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और उनके दरमियान में जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है अगर वो डॉट होगा तो हमें समझ लग जाएगी कि इन दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है इससे जो हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलना है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। सिमिलरली अगर हम लोग दो वेक्टर ए और बी को मल्टीप्लाई करें रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो तो इस प्रोडक्ट को हम लोग नाम देंगे वेक्टर प्रोडक्ट का और इनके दरमियान में जो सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग स्टूडेंट यूज़ करते हैं मोस्टली वो होता है क्रॉस का। तो ऑन पेपर जब भी हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई होते हुए देखेंगे और उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वो क्रॉस होगा तो हमें समझ लग जाएगी कि इन दो वेक्टर से हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलने वाली है इन दो वेक्टर के प्रोडक्ट से हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलने वाली है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इन्हीं डॉट और क्रॉस की मदद से हम इन दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट को एक और नाम असाइन करेंगे और वो ये है कि हमारे पास जब दो वेक्टर ए डॉट बी मल्टीप्लाई हो रहे हों रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी तो इस प्रोडक्ट को हम लोग नाम देंगे डॉट प्रोडक्ट का। सेम स्टूडेंट जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ओ ए और बी और रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है दोनों के दरमियान में जो साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो क्रॉस है। यही वजह है कि हम लोग इसे नाम देंगे इस टाइप प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट का। अब देखें आप लोग अगर गौर से तो दोनों केसेस में दो वेक्टर ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक बार दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर है और एक बार अगर हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके दरमियान में लॉजिक क्या है, व्हाट्स लॉजिक बिहाइंड दिस वन। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे व्हेन टू पैरेलल वेक्टर आर मल्टीप्लाइड देन द रिजल्टेंट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट याद रखें जब भी हम लोग दो पैरेलल वेक्टर को दो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक ही हो, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर हैं वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल मीन दोनों के दरमियान में जो एंगल है थीटा है स्टूडेंट वो 0 डिग्री है। अगर दो वेक्टर के दरमियान में एंगल 0 डिग्री हो या दोनों एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग हो और उन दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे ए डॉट बी, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी
स्केलर क्वांटिटी होगी स्टूडेंट। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें जो आपस में राइट एंगल हो, परपेंडिकुलर हो, तो उससे हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो आइए इसको देखते हैं। व्हेन टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड देन द रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट याद रखें, जब भी दो राइट एंगल, दो परपेंडिकुलर वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहां से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। जब भी दो पैरेलल वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्टेंट क्वांटिटी आपके पास स्केलर क्वांटिटी। जब आप लोग दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्वांटिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे एग्जांपल देखें इसकी, मैंने यहां पे दो वेक्टर लिए हैं। ये मेरे पास है वेक्टर, सपोज कर लें ए, और ये वेक्टर है मेरे पास बी। दोनों राइट एंगल है, दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसको मैं यहां पे कुछ इस तरह से लिखूंगा, ए क्रॉस बी, वेक्टर का सिंबल डाल दें ऊपर, और इससे हमें जो रिजल्टेंट के तौर पर क्वांटिटी मिलेगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपको कैश करवा दिया यहाँ पे। तो इस कंसेप्ट को, ये दोनों कंसेप्ट को ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।